हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर इंडिया। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा जो 6 जनवरी को सकुशल संपन्न हो गई। उसके फर्स्ट पार्ट में हमने करंट अफेयर के 30 क्वेश्चंस के आंसर की आपको प्रोवाइड करा दी है। आप स्टडी फॉर इंडिया चैनल को सर्च करके वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और सेकंड पार्ट में हम आपको यहाँ पर हिंदी के 20 क्वेश्चंस के ऑथेंटिक आंसर की यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन या डी सीरीज़ का पेपर हमारे पास है। फर्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 84 की कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। पता ही आपको, जो प्रत्यय जुड़ते हैं वो किसी भी शब्द के अंत में जुड़ते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो जो कृदंत प्रत्यय होते हैं वो क्रिया के अंत में जुड़ते हैं, जो कि ठीक है, क्रिया के अंत में जुड़ते हैं, जबकि तद्धित प्रत्यय वो संज्ञा विशेषण के अंत में जुड़ते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा क्रिया, यानी कि 84 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है आपका, जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो यहाँ पे जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है, व्याकरण कहते हैं, यानी 85 का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है आपका, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। ठीक है, 86 का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 87 चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। पता है कि हिंदी भाषा में चिदम्बरा पर यानी कि प्रथम पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत जी को दिया गया है और उनकी किस कृति के लिए दिया गया है, चिदम्बरा के लिए। और महिलाओं में अगर बात करें तो महादेवी वर्मा को यामा के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत की रचना है चिदम्बरा, उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हीं को मिला था। नेक्स्ट है आपका, महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से बनेगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है। ठीक है, इसको हम स्टार बना देते हैं। जिसको भी आंसर इसका राइट पता होगा कंफर्म, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं 89 पे, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी। तो इसका भी आंसर थोड़ा सा अभी टाइम लग रहा है इसको खोजने में। आंसर आएगा तो हम लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पिन कर देंगे कि बीच पवन काल है या वीरगाथा काल है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी, यदि आपको पता होगा तो 89 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 89 के बाद 90, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो जो हिंदी शब्द है यहाँ पे पूछा है कि किस भाषा से लिया गया है, तो ये लिया गया है फारसी भाषा से। ठीक है, इसको याद रखिए कि हिंदी शब्द जो है फारसी भाषा से लिया गया, यानी 90 का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये सभी ऑथेंटिक क्वेश्चन ऑथेंटिक आंसर है। ठीक है, इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 91 क्वेश्चन है यहाँ पे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो तत्सम पता है संस्कृत के शब्द होते हैं, तो आँख, पाँव, गाँव ये सब तद्भव है। गृह क्या है आपका, यहाँ पे तत्सम शब्द है, यानी 91 का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यहाँ पे देखिए 92 93 क्वेश्चन से एक गद्यांश दिया हुआ था। इस गद्यांश को आपको रीड करना था और इसमें इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन 92 और 93 दो क्वेश्चन दिए हुए थे। दो क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। तो देखिए इसमें यहाँ पे पहला पूछा गया है कि हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये लाइन आप पढ़ेंगे, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे, क्योंकि आज पाखंड और दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है, तो इस क्वेश्चन का पाखंड व दिखावा राइट आंसर होगा, यानी इस क्वेश्चन का सेकंड आंसर मतलब सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। 93 है, छलने की कला हम किस प्रकार उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि छलने की कला हम खुलकर उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए खुलकर ऑप्शन में है आपका और ये खुलकर हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का 93 का फर्स्ट है और 92 का सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। यहाँ पे अलंकार पूछा जा रहा है, ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार, यानी इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। 95 है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत, भूषण बिनु न बिजराई बिराजई, कविता वनिता मित्र। इसमें पूछा है कि ये अलंकार को परिभाषित करने वाली उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की है। तो यहाँ पे देखिए भूषण आ रहा है और केशवदास जी को कवि भूषण के नाम से भी जाना जाता है, यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है, केशवदास इसके सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 96, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है। तो सरस्वती देखा बीड़ा पाड़ी होता है, भारती होती है, वाग्देवी, जाह्नवी जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होता, यानी 96 का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है 97, मैं हम तुम आदि शब्द है।
संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। आपको भी पता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, हम, तुम जितने भी होंगे ये सभी क्या है, पुरुषवाचक यानी कि पर्सनल प्रोनाउन है। इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 98 है, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं। आपको पता ही है 1 2 3 4 5 ऐसे होता है। क ख ग घ अंगा कंठवर्ग जो होते हैं तो उसमें फर्स्ट, थर्ड और 5 ये आपके अल्पप्राण होते हैं, जबकि सेकंड और फोर्थ क्या होता है आपका यहाँ पर महाप्राण व्यंजन होते हैं। तो वहाँ पे आप देखेंगे सेकंड फोर्थ निकालेंगे तो ख छ ठ थ फ, यानी इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आएगा, यानी कि ये क्या है, महाप्राण व्यंजन है। चलिए अगला देख लेते हैं 99 कि जब प्रथम पद संख्यावाची हो और दूसरा पद क्या हो, संज्ञा हो, तो वो कौन सा समास होगा। पता है संख्यावाची जो होता है पहला शब्द वो क्या हो जाता है, द्विगु समास। ठीक है, इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन ये इजी क्वेश्चन था। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष, तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चीर पुराण, हे चीर नवीन। तो उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो इसका थोड़ा सा हमें आंसर डाउट में है, तो इसको जो भी आंसर मिलेगा हम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, नहीं तो जिसे भी आंसर पता होगा वो यहाँ पे कमेंट कर सकता है। नेक्स्ट है आपका 101, निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है। तो कौन सा योजक चिन्ह है, पता ही है, ये जो लगता है हाइफन बीच में, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं उसी को योजक चिन्ह बोलते हैं। द्वंद्व समास में बीच में योजक चिन्ह लगता है। ठीक है, 101 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है। बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है, तो पूछा है कि बुद्धिमान क्या है, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, अव्यय है, ये है विशेषण। ठीक है, बुद्धिमान क्या है, विशेषण है। 102 का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है कवि का स्त्रीलिंग है। तो पता है कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री, लेकिन कवयित्री कैसे लिखा जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान देना है। क फिर य पे छोटी की मात्रा, फिर त्र बनाना है त्रि बड़ी की मात्रा, तो ये कवयित्री, ये वाले राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर, यानी 103 का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये टोटल 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे जो कि हिंदी से रिलेटेड थे। यहाँ पर आपने हिंदी आपको प्रोवाइड करा दिए। अब आपको नेक्स्ट पार्ट में इंग्लिश, कंप्यूटर, रीजनिंग तीनों आपको एक साथ हम यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स सर्किल में इसको शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों के पास आंसर अपना मिला सके। अनऑफिशियल आंसर किए हमने पूरे ऑथेंटिक आंसर की यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत